अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं फिर आपके सामने एक कोई ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ, एक नया मज़मून लेकर आई हूँ। जन्नत, जन्नत में खेती, जन्नत की नहरें। हम सभी जानते हैं जन्नत, जन्नत कहाँ है, जन्नत हमें कब मिलेगी, जन्नत कैसी है। बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जन्नत में, हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जन्नत की खेती और जन्नत की नहरें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं जन्नत की खेती की और जन्नत की नहरों की, तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गांव के रहने वाले एक साहबी बैठे हुए थे और आप यह बात बयान फरमा रहे थे कि जन्नतियों में से एक शख्स अपने परवरदिगार से खेती करने की इजाज़त तलब करेगा, यानी जन्नत में खेती करने के लिए परमिशन लेगा, इजाज़त मांगेगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या तू उन नेमतों से खुश नहीं जो ख्वाहिश के मुताबिक तुझे मिली हुई हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि क्या तुम उन नेमतों से खुश नहीं हो, उन चीज़ों से खुश नहीं हो जो आपको मिली हुई हैं। वो अर्ज़ करेगा कि हाँ, है तो मेरे पास सब कुछ, मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं ज़मीन में बीज डालूं और खेती करूं। चुनांचे उसको इजाज़त दे दी जाएगी। वह ज़मीन में बीज डालेगा तो पलक झपकने के पहले ही सब्ज़ उग जाएगा और बढ़ जाएगा और खेत तैयार हो जाएगा। तो मेन बात इसमें यह है कि मतलब वो शख्स इजाज़त लेता है खेती करने के लिए और उसको इजाज़त भी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बीज डालता है तो पलक झपकते ही क्या होता है, सब्ज़ उग जाते हैं, खेत तैयार हो जाते हैं, सब कुछ एकदम खेतों में हरियाली आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन दुनिया की खेती, दुनिया की खेती कैसी है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन जागते हैं, अब पानी देना है, अब रखवाली करनी है, अब बीज डालना है, अब जुताई करनी है, मतलब बहुत सारे काम हैं जो हमें करने होते हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ की खेती ऐसी नहीं है, जन्नत की खेती ऐसी नहीं है। मतलब आपकी पलक झपकेगी, आपके खेत तैयार हो जाएंगे और कट भी जाएंगे और पहाड़ों के बराबर अंबार लग जाएंगे। लेकिन यहाँ हमें उसी खेती के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए आदम के बेटे, यह ले ले, तेरे लोभ के पेट कोई चीज़ नहीं भरती। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोभ के पेट से कोई चीज़ नहीं भरती। जैसे हम लोग दुनिया में है ना, चीज़ों की ख्वाहिशात होती रहती हैं, हमें एक चीज़ मिल जाए, दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाए, फिर हम कहते हैं अरे अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए। मतलब हमारे दिल में नई नई चीज़ों की ख्वाहिश जागती रहती है, नई नई चीज़ें हमारे दिल में घर करती रहती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद सुनकर गांव वाले सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि खुदा की कसम, वह शख्स कुरैशी या अंसारी होगा, इसलिए कि यही लोग खेती पेशा हैं, हमारा पेशा तो खेती नहीं है, भला हम क्यों ऐसी दरख्वास्त करने लगे। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। तो ऐसा नहीं है कि जो जिसका पेशा हो वह वही काम करेगा। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका वही पेशा हो, आप उसी कौम से हों, आप तभी उस काम को कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसी कौम का है। ज़रूरी नहीं, अगर कोई कपड़े सिल रहा हो वो दर्जी ही कहलाए, नहीं, वो किसी और कौम का हो सकता है, कुछ और भी कर सकता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग जो जो काम कर रहा होता है ना उसका वही नाम रख देते हैं। कोई बढ़ई होता है, बढ़ई का काम कर रहा है तो हम उसको कारपेंटर कहने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। और मतलब ये देखें आप, जन्नत की खेती कितनी अच्छी खेती है। यहाँ हमें हर चीज़ के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें उसका फल मिलता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ हमें चुटकियों में, पलक झपकते ही सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको बात समझ आई कि जन्नत की खेती कैसी है और दुनिया की खेती कैसी है। इसलिए हमें जन्नत की ख्वाहिश करनी चाहिए। और इसी तरह अब हम बात कर रहे हैं जन्नत की नहरें।
कि नहर तो दुनिया में भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जन्नत की नहरों की। जन्नत की नहरें कैसी हैं? सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस जन्नत का मुत्तकियों से वादा किया जाता है उसकी हालत यह है कि उसमें बहुत नहरें ऐसे पानी की हैं जिनमें ज़रा भी तब्दीली ना होगी, यानी कि कोई बदलाव ना होगा। और बहुत सी नहरें दूध की हैं जिसका जायका, जिसका टेस्ट ज़रा भी ना बदला जाएगा। और बहुत सी नहरें शराब की हैं जो पीने वालों के लिए बहुत लजीज, मतलब बहुत टेस्टी होंगी। और बहुत सी नहरें शहद की हैं जो बिल्कुल साफ़ होगा और उनके लिए हर किस्म के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश होगी। यानी आपको पता चला कि नहरें किस किस तरीके की होती हैं और मतलब कैसी होंगी, उनके टेस्ट बदल जाएंगे या नहीं। जैसे हम शहद ही लेते हैं, अलग अलग कंपनी का लेते हैं, तो सबके टेस्ट में कोई ना कोई फ़र्क होता है ना। तो उसी तरीके से दूध का होता है, कोई सा दूध पीता है, कोई सा दूध पीता है, लेकिन सबके टेस्ट में फ़र्क होगा, लेकिन वहाँ कोई रद्दोबदल नहीं होगा। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जैसे ये जन्नत की जो नहरें हैं, जन्नत में 4 दरिया होते हैं। कितने दरिया हैं जन्नत में? 4 दरिया हैं। नंबर 1 पानी का, दूसरा दरिया जो है दूध का दरिया है, तीसरा दरिया शहद का दरिया, चौथा शराब का। और ये जो दरिए हैं फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जा रही हैं। वहाँ की नहरें ज़मीन खोदकर नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर रवा हैं। यहाँ पे क्या होता है इस दुनिया में कि ज़मीन के अंदर से खोदकर नहरें निकाली जाती हैं, लेकिन जन्नत की नहरें ज़मीन के अंदर नहीं निकाली जाती, ज़मीन के अंदर खोदना नहीं पड़ता बल्कि ज़मीन के ऊपर ही रवा होती हैं। नहरों का एक किनारा मोती का और दूसरा याकूत का है और इन नहरों की ज़मीन खालिस मुश्क की है। काय की है? खालिस मुश्क की। हज़रत उबाद बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान इतना फ़ासला है जितना ज़मीन व आसमान के बीच में फ़ासला है, ज़मीन व आसमान के दरमियान में फ़ासला है। और जन्नतुल फिरदौस सबसे ऊपर है, उसी से जन्नत की चारों नहरें निकली हैं। सबसे ऊंचा दर्जा कौन सी जन्नत का है? जन्नतुल फिरदौस, उसी से चारों नहरें निकली हैं। पानी की, दूध की, शराब की, शहद की, यानी सारी नहरें, चारों नहरें जन्नतुल फिरदौस से ही निकली हैं। इसलिए जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। यानी कि हम लोग जब भी दुआ मांगें तो जन्नतुल फिरदौस का ही सवाल करें, जन्नतुल फिरदौस में ही अपने लिए जगह मांगें, अपने सभी अहलो अयाल के लिए जन्नतुल फिरदौस का ही सवाल करें। इस हदीस से मालूम हुआ कि 4 नहरें जन्नतुल फिरदौस से निकली हैं। फिर हर नहर से बहुत सी नहरें निकलती चली गई हैं जिनका सूरह मोहम्मद की आयत में ज़िक्र हुआ। इन 4 बड़ी नहरों को एक हदीस में 4 नदी बताया गया है, 4 दरिया बताया गया है। चुनांचे मिशकात शरीफ से तिर्मिज़ी के हवाले से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नकल किया है कि बेशक जन्नत में पानी का दरिया है, फिर उनसे और नहरें फूटी हैं। कुरान मजीद में जगह जगह जन्नत और जन्नत वालों के ज़िक्र फरमाया है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि जन्नत में बहुत ज़्यादा नहरें होंगी जो जन्नत वालों के बागों और कोठों से बह रही होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की नहरें मुश्क के पहाड़ों के नीचे से निकलती हैं, यानी नहरों का मरकज़ और निकलने की जगह मुश्क के पहाड़ों की जड़ है। हज़रत सिमाक रज़ी अल्लाह अन्हु अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द फरमाते हैं कि मैंने मदीना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात की और अर्ज़ किया कि जन्नत की ज़मीन कैसी है। उन्होंने फरमाया कि चांदी की ज़मीन है जो खूब सफ़ेद है, गोया कि आईना है। कैसी ज़मीन है जन्नत की? चांदी की ज़मीन जो बिल्कुल शीशे की तरह लगती है।
मैंने सवाल किया कि उसकी रोशनी कैसी है। फरमाया, क्या तूने वह वक्त नहीं देखा जिस वक्त सूरज निकलने के करीब होता है? उस वक्त जो दरमियानी रोशनी होती है, बस वही रोशनी जन्नत में है। लेकिन उस रोशनी में धूप का असर है न ठंडक है। मैंने अर्ज़ किया, उसकी नहरों का क्या हाल है? क्या वह गढ़ों के अंदर चलती हैं? फरमाया, नहीं, वह नहरें गढ़ों के अंदर नहीं चलती, बल्कि वह हमवार ज़मीन पर चलती हैं और बिना ढलान के अपनी जगह पर इस तरह जारी हैं कि अपनी हद से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलती हैं। अल्लाह ताला ने इन नहरों से फरमाया कि तैयार हो जाओ, बस जारी हो गईं। मैंने पूछा कि जन्नत में कपड़ों के जोड़े कैसे हैं? फरमाया, जन्नत में एक पेड़ है जिसमें अनार की तरह के फल हैं। जब अल्लाह ताला का दोस्त यानी जन्नती उसमें से लिबास लेने का इरादा करेगा, यानी ड्रेस लेने के लिए चाहेगा, ड्रेस लेने का दिल करेगा, उसका मन बनेगा, तो उसमें से टहनी उसके पास आकर फट जाएगी, जिसमें से रंग बिरंग के 70 जोड़े निकल कर आएंगे। कितने जोड़े निकल कर आएंगे? 70 जोड़े रंग बिरंगे कलरफुल। यहाँ क्या है, हमें एक जोड़ा लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, और जन्नत में सिर्फ हमारा दिल करेगा और ख़ुद ब खुद एक टहनी टूट कर हमारे पास आ जाएगी और उसमें 70 जोड़े होंगे। फिर वह टहनी अपने आप जाकर जुड़ जाएगी और अपनी जगह बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो आज ये जन्नत की खेती और जन्नत की नहरों के बारे में बताने से जो हमारा मेन मकसद था, वो ये मकसद है कि हमें दुनिया की किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करने से अच्छा है कि हम जन्नत की ख्वाहिश करें। जन्नत में हमारे लिए हर चीज़ आसानी से मिलेगी, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। हमें क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह के कहे रास्तों पर चलना है। पंज वक्ता पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़नी है। हर तरीके से मतलब हमें वो काम करने चाहिए जो फ़र्ज़ हैं, जो सुन्नत हैं। हमें अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।